वैसे तो टोनी स्टार्क ने कई सारी गलतियां की है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उसकी बड़ी गलतियों की ही बात करेंगे, जिससे टोनी के अलावा दूसरों को भी काफी परेशानी हुई है। टोनी ने सबसे पहली गलती अपनी पहली मूवी यानी आयरन मैन 1 में की थी, जो कि है वेपन मैन्युफैक्चरिंग बंद करना। हम सब जानते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज पहले हथियार बनाने का काम करती थी, लेकिन जब टोनी को पता चला कि उसके हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं, तो उसने वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बंद करने का फैसला किया। उसका यह फैसला तो सही था, पर यहाँ गलती ये हुई कि उसने अफगानिस्तान से वापस लौटते ही तुरंत ही ये अनाउंस कर दिया था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से हथियार नहीं बनाएंगी। इससे ये हुआ कि कंपनी के पूरे लोग टोनी के खिलाफ हो गए और इससे कंपनी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। अगर टोनी थोड़ा रुक कर और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फैसला करता, तो उसे पता चल जाता कि वो ओबडाया स्टेन ही है जो कि आतंकवादियों को हथियार बेच रहा है और उसने ही उसे मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन टोनी के ये जल्दबाजी वाले फैसले ने उसे आखिर में बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। दूसरी गलती की बात करें तो वो है आयरन मैन 2 मूवी की। उस फिल्म में हमने देखा था कि आइवन वैनको नाम का एक आदमी टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश करता है। वैनको ने टोनी के जैसा ही एक आर्क रिएक्टर बनाया था, जिससे वो अपने सूट को पावर दे रहा था, पर उसके आर्क रिएक्टर में कुछ कमियां थी। वैनको के अरेस्ट होने के बाद टोनी जब उससे मिलने जेल में गया, तब उसने वैनको को ये बता दिया कि उसके आर्क रिएक्टर में क्या क्या कमियां हैं और उसे कैसे ठीक करना है। ये टोनी की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि टोनी ने ये सब सिर्फ होशियारी मारने के लिए कहा था, लेकिन वैनको ने उसकी इन बातों को ध्यान में रखकर अपने आर्क रिएक्टर को अपग्रेड कर लिया, जिसकी वजह से फिर एक बार टोनी की जान खतरे में आ गई। अगली गलती की बात करें तो वो है आयरन मैन 3 मूवी की। उस फिल्म में एल्ड्रिच किलियन नाम का एक आदमी मूवी का मेन विलेन था, लेकिन ये आदमी असल में बुरा बना था टोनी स्टार्क की वजह से। 1999 में किलियन टोनी से अपनी कंपनी के बारे में बात करने आया था। तब टोनी ने उसे छत पे इंतजार करने के लिए कहा था। किलियन उस रात कड़कती ठंड में काफी देर तक टोनी का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आया। टोनी के इस धोखे या मजाक की वजह से एल्ड्रिच किलियन बुराई के रास्ते पर निकल पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि किलियन के बुरे कामों के लिए टोनी जिम्मेदार है, लेकिन टोनी ने यहाँ गलती तो की थी। अगर वो किलियन को ये साफ साफ कह देता कि वो उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन टोनी ने उसके साथ जो किया, उससे किलियन गुस्सा होकर एक बुरा आदमी बन गया और उसने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई। आयरन मैन 3 मूवी में टोनी ने एक और गलती की थी, जो कि है मैंडरिन को धमकी देना। फिल्म में हमने देखा था कि जब हैप्पी एक्सट्रीमिस्ट के धमाके से जख्मी हो गया था, तो इस बात से टोनी काफी गुस्सा हो गया था, और जब मीडिया वाले उससे इस बारे में पूछते हैं, तो वो खुलेआम मैंडरिन को धमकी देकर उसे अपने घर का एड्रेस बता देता है। इसकी वजह से टोनी के घर पे 3 हेलीकॉप्टर हमला करने आ जाते हैं। एक तो यहाँ टोनी और पेपर लगभग मर ही गए थे, ऊपर से यहाँ टोनी का घर और उसके कई सारे आर्मर भी तबाह हो गए। अगली गलती की बात करें तो वो है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की। उस मूवी में टोनी ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाने का सोचा था जो कि दुनिया में शांति कायम कर सके। अल्ट्रॉन को बनाने का ये इरादा तो सही था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाने के लिए लोकी के सेप्टर का इस्तेमाल किया था, वो भी बिना किसी को बताए। ऊपर से टोनी उस काम को अधूरा छोड़कर पार्टी में चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे अल्ट्रॉन बन तो गया, मगर उसने पूरी इंसानियत को ही खतरा मान लिया। अगर टोनी सबसे सलाह मशवरा करके अल्ट्रॉन को बनाता, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर बाकी लोगों को इस बारे में पता होता, तो या तो वो अल्ट्रॉन को बनाते ही नहीं, या फिर उसे बनाते वक्त पूरी सुरक्षा के साथ ये काम करते, ताकि अल्ट्रॉन बेकाबू होकर कोई गड़बड़ ना करे। पर टोनी की इस लापरवाही की वजह से कई लोगों की जाने गई। अगली गलती की बात करें तो वो है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की। उस मूवी में हमने देखा था कि ज़ीमो एक ऐसी चाल चलता है जिससे सुपर हीरो की टीम में दरार आ जाती है, और जब टोनी को ये पता चलता है कि उसके माँ बाप को बकी ने मारा था, तो इससे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का झगड़ा हो जाता है। हालांकि टोनी का यहाँ गुस्सा होना तो जायज था, पर उसका बकी पर जानलेवा हमला करना गलत था, क्योंकि टोनी ये जानता था कि बकी उस वक्त हाइड्रा के कंट्रोल में था, और वो ये भी जानता था कि ज़ीमो उसे लड़वाना चाहता है। फिर भी उसने कैप्टन से दुश्मनी ले ली। इसका नतीजा ये हुआ कि जब थैनोस ने धरती पर हमला किया, तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका साथ में नहीं थे, जिसकी वजह से थैनोस जीत गया और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो गई। अगली गलती की बात करें तो वो है एवेंजर्स एंड गेम की। मूवी में हमने देखा था कि जब आयरन मैन स्पेस स्टोन लेने के लिए पास्ट में जाता है, तब वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है और टोनी टेसरे क्यूब गवा देता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें टोनी की क्या गलती है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर हमें समझ में आता है कि वो टोनी ही था जिसने उस वक्त हल्क को लिफ्ट में घुसने नहीं दिया था, जिसकी वजह से हल्क सीढ़ियों से नीचे गया और उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया, जिससे लोकी को टेसरे क्यूब मिल गया। फ्यूचर वाला टोनी ये जानता था कि हल्क गुस्से में वो दरवाजा तोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो टेसरे क्यूब लेकर उसी जगह से गुजरा। टोनी की इस गलती की वजह से एक तो उसे टेसरे क्यूब लेने के लिए दोबारा टाइम ट्रेवल करना पड़ा, और लोकी के टेसरे क्यूब चुराने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई। टोनी स्टार्क की आखिरी गलती की बात करें तो वो उसने की है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। हालांकि उस टाइम पर आयरन मैन मर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसा काम किया था जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। टोनी ने मरने से पहले अपनी खास टेक्नोलॉजी यानी ईडिथ ग्लासेस पीटर पार्कर के नाम कर दिए थे। ईडिथ की मदद से स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी सैटेलाइट्स और वेपन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पीटर को ये ग्लासेस मिलते ही उसने गलती से अपने दोस्त पर ड्रोन्स का हमला करवा दिया था, और बाद में मिस्टीरियो ने पीटर को बेवकूफ बनाकर उससे ईडिथ ले लिया, जिससे उसने बहुत तबाही मचाई। भले ही पीटर कितना भी जीनियस और पावरफुल क्यों ना हो, पर वो है तो एक बच्चा ही, इसीलिए पीटर को ईडिथ देना टोनी की एक गलती थी। तो ये सब थी आयरन मैन की कुछ बड़ी गलतियाँ,
वैसे ये सारी मिस्टेक्स स्टोरी के हिसाब से सही है, लेकिन पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो ये सब गलतियां ही है। तो दोस्तों ये थी आयरन मैन की मिस्टेक्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक